हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको नई नई जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए आज इसी क्रम में जो आज का हमारा विषय है वह भगवान बुद्ध के बारे में है और भगवान बुद्ध ने कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहां पर बिताए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। और जिस जगह पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस जगह का नाम है लुम्बिनी वन कपिलवस्तु। भगवान बुद्ध एक राजघराने से संबंध रखते थे और उनके पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। भगवान बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जानते थे और इनका गोत्र था गौतम। भगवान बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोली गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था और उनको एक पुत्र भी प्राप्ति हुआ जिसका नाम राहुल था। भगवान बुद्ध को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि लोगों को उनके दुखों का कारण क्या है और सच क्या है, लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने राज घराने को छोड़कर सत्य की खोज में एक दिन रात में निकल गए और वह बिहार राज्य के बोधगया जिले पहुंचते हैं। उस समय तो पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य ही था और वह बोधगया जिले पहुंचते हैं और वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्ति आरंभ कर देते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, सांसारिक ज्ञान, वो प्राप्त करते हैं और उसी दिन उन्हें भगवान बुद्ध की उपाधि दी जाती है। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में एक बहुत अच्छी बात है जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। भगवान बुद्ध जहाँ से ज्ञान प्राप्त किए हैं वह जगह है बोधगया बिहार और जिस नदी के तट पर यह बसा है वह है निरंजना नदी। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उस पीपल के पेड़ को आज भी विद्यमान है। अगर आपको समय मिले तो आप जाकर देख सकते हैं और उस पीपल को, वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने भारतवर्ष से लेकर और पूरे विश्व में अपना नाम कमाया और लोगों को शांति संदेश दिया। जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल है, चाइना है और जो भी मुल्क हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत ही पूजा की जाती है और लोग उनकी बातों को अमल करते हैं। आज तो पूरा विश्व भगवान बुद्ध के बातों को अमल करता है और उन्हें अपने जीवन में उतारता है जो भी उन्होंने बात शांति संदेश के लिए कहे हैं। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का सफल परमाणु परीक्षण हुआ था और वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। यह एक बहुत ही अच्छा भारत सरकार का उपक्रम था और उन्होंने पूरा किया। भगवान बुद्ध का जीवन का अंत 486 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत में 80 वर्ष की उम्र में दिन बैसाखी पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश कसिया गांव महानिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में सच्चाई पर शांति संदेश देते रहे और बहुत सारे लोगों में अच्छी बातें बताई और लोगों में सामंजस्य पैदा करने की कोशिश की। भगवान बुद्ध को मानने वाले हर एक धर्म में लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो भगवान बुद्ध की बातों को अमल ना करता हो। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे जो कि वाराणसी में है और यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपने शांति संदेशों से पूरे विश्व को
ये संकेत दिया कि जीवन में अगर हम शांति के साथ रहते हैं तभी हमारी उन्नति हो सकती है, नहीं तो हम पूरे जीवन में परेशान रहेंगे और हमें कभी भी कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, चाहे हमारे पास कितनी भी